नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी भावदीन के एक नवाही गांव बिफरा में, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि बारात वाले दिन मुखालफिन ने शादी हाल में ही फायरिंग कर दी, जिसमें दूल्हे के भाई समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 3 अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए। ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ, इसके पीछे का वजह तनाजा क्या है? हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर 2 रोज कबल खुशियों की शहनाइयां बज रही थी और यहाँ पर सब लोग खुश थे कि दूल्हा जो बैरून मुल्क से आया हुआ था उसके हवाले से लोग मुबारकबादें दे रहे थे और अब उसी घर में जो है वो सोग का समा दिखाई दे रहा है। ये हमारे पीछे जो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ये कुल ख्वानी की तकरीब में आए हुए हैं और अब यहाँ पर फातिहा ख्वानी की जा रही है। पहले मुबारकबादें दी जा रही थी, लेकिन एक ऐसा सानिया यहाँ पर पेश आया और सीसीडी और पंजाब पुलिस का एक रोब और दबदबा होने के बावजूद एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसने पूरे पंजाब को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। इस दुश्मनी के पीछे वजूहात सिर्फ एक मामूली सी वजूहात है, एक अराजी है और वो अराजी किसी की अपनी नहीं बताई जा रही, बल्कि वो सरकारी अराजी है जो 4.5 एकड़ के करीब बताई जाती है और जावेद इकबाल नामी शख्स जो है वो इसका मरकजी किरदार है। जावेद इकबाल की ये दुश्मनी है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ फैसल शहजाद, वो उसके अजीज हैं और शाहिद जो इसमें मर्डर हुआ था उसके बारे में भी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो तफसीलात जो अब तक कोई आपको नहीं बता सका, हम उसे बताने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर देखें आप, वैसे तो ये बज़ाहिर पुरअमन एक गांव फिफरा गांव लगता है, ये एक ही बरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं, सारे ही फिफरे यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर उनसे अफसोस करने के लिए आई हुई है और ये दुश्मनी का आगाज 2018 में होता है। जावेद इकबाल और जिस बच्ची की शादी हो रही थी उस बच्ची के वालिद डॉक्टर मजहर को भी बेदर्दी के साथ 2020 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और उससे पहले जो है वो तारिक के भाई को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया जाता है। उसका मुकदमा भी दर्ज होता है 2020 में ही, उसकी पैरवी करते हैं। फिर एक मुकदमा इनके खिलाफ 324 का 337 इस तरह की दफात के तहत दर्ज होता है और फिर 2023 में शाहिद का कत्ल जो है वो इसी गांव में दूसरी तरफ जहां पर जावेद इकबाल का घर है, डेरा है, वहां पर हो जाता है, जिसकी FIR जो है वो न सिर्फ मकतूल तारिक पर दर्ज की जाती है बल्कि दीगर जो लोग होते हैं जिनमें मोहम्मद आसिफ हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, अलियास हैं, इस तरह लोगों को नामजद किया जाता है और उनके बकौल वो FIR जो है वो गलत और बेबुनियाद करवाई गई थी और वो उसकी पैरवी करते हैं तो वो FIR खारिज भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये सुलह की कोशिशें करते हैं। जब डॉक्टर मजहर इकबाल मर्डर हो जाते हैं, जो बच्ची के वालिद थे जिसकी बारात के लिए ये दूल्हा मोहसिन बैरून मुल्क से आया, 10 रोज कबल ही आया था, खुशियों वाला घर था और फिर यहाँ पर अचानक से मातम ने डेरे डाल लिए। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद उनसे अफसोस करने के लिए आ रही है। यहीं पर खुशियों की शहनाइयां बज रही थी और देखते ही देखते फिर ये हालात वाकया सोग में तब्दील हो गए। अब बताया ये जा रहा है कि जो FIR में नामजद किए गए मुल्जमान हैं, फैसल वगैरह, फैसल शहजाद, वो शाहिद के भाई हैं और उन्हें ये खदशा था कि वो किसी भी वक्त इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा था कि शादी की तकरीब में घुस के इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जाएगी जिसमें 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। ये मंडी भावदीन की जो तहसील है मलकवाल, वहां का ये गांव है फिफरा गांव और 2018 से लेकर अब 2025 खत्म होने को है और ये दुश्मनी जू की तू चली आ रही है। बहुत से लोगों ने इसमें सुलह सफाई करवाने की कोशिश की, लेकिन तमाम लोग जो है वो नाकाम रहे और जावेद के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंतहाई शातिर तबीयत है और वो इन्हीं का रिश्तेदार भी है और ये नहीं कि दूर दराज का रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार गारी बताई जाती है और असर और रसूख रखता है। और जब 2020 में फायर लगे तो तब PTI की हुकूमत थी और वो PTI का अहदेदार भी था, उसमें से भी वो बच निकला और अब वही नौजवान जिसे फायर लगे थे जो जख्मी हुआ था वही इस मुकदमे का मुद्दई है। मोहसिन जो खुशियां मनाने के लिए आया हुआ था, लोग उसे गले मिल मिलकर अफसोस कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो अब तक मालूमात हमारे सामने आ रही हैं, उससे हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। मजीद हम उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो बिल्कुल करीबी गांव के मैरिज हॉल है, रॉयल
मैरिज हॉल है, मार्की है, जहां पर ये परसों तकरीबन शाम 5 बजे के करीब हमलावर दाखिल होते हैं, जिसमें फैसल शहजाद है, मोहम्मद अल्ताफ है और उमर वगैरह लोग हैं। ये अंदर दाखिल होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें क्लैशन कोफों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में जदीद असला, जहां पर एक असले के खिलाफ क्रैकडाउन करने की बातें की जा रही हैं, वहां पर लोग जो हैं वो उसी असले की मदद से उस मार्की में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद दूल्हे के भाई और उनके एक रिश्तेदार, क्योंकि आपस में ये दोनों ही रिश्तेदार हैं, जो दुल्हन है वो डॉक्टर मजहर इकबाल की बेटी हैं, जो 2020 में पहले ही इस दुश्मनी में कत्ल हो चुके हैं। और ये दुश्मनी जो है वो जावेद इकबाल नामी शख्स के साथ इनकी बताई जाती है, और इसी गांव में वो जमीन है, वो अराजी है, और वो कब्रिस्तान की अराजी बताई जा रही है, जो सरकारी अराजी है। 4.5 कनाल के करीब वो अराजी है, जिसकी वजह से ये दुश्मनी शुरू हुई और बहुत मुतअद्दिद बार कोशिशें की जाती रही, लेकिन इसमें अब तक सुलह नहीं हो सकी। और देखते ही देखते ये दुश्मनी जो है वो पहले 2, फिर मजहर इकबाल और इस शाहिद जो एक कत्ल हुआ, ये 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए इसमें, और 3 से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। अब जो मुद्दई मुकदमा है वो सबसे पहले इस वाक़े में जख्मी हुआ था, उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ एक 337 किसी को मारने की, तशद्दुद करने की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। अगर बात की जाए तो इस फैमिली के ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, और इनका ये मौकफ है कि जो शाहिद इकबाल भी मर्डर हुआ था वो भी इनकी जानिब से कत्ल नहीं किया गया था, वो इन पर डाला गया और इसमें वो बेगुनाह हो चुके थे। तो इसके बावजूद ये मुतअद्दिद बार कोशिशें करते रहे, लेकिन सुलह नहीं हुई। और जावेद इकबाल के कहने पर इन्हीं लोगों ने, जो शाहिद के भाई थे, फैसल शहजाद वगैरह, इन सब ने हमलावर होकर फायरिंग की। इसमें और भी लोग जो हैं वो रखे गए हैं, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की, किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये सारा पंजाब देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। इसीलिए हम अपने नाजरीन को आगाह करने के लिए मंडी भावदीन के इस तहसील मलकवाल के गांव फिफरा में खुद पहुंचे हैं। फिफरा बरादरी है यहाँ पर, और हर आंख यहाँ पर अश्कबार दिखाई दे रही है। लोगों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब जो है वो आला हुकाम से वो मुतालबा कर रहे हैं। अभी भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि अगर ये फौतगी वाला घर है, शादी वाले घर में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग होने के बावजूद ये हमला हो सकता है, तो यहाँ पर भी वो मुल्ज़िमान जो है, जिन्हें अगर दरिंदा सिफ्त भी कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का वाकया जो है वो रूनुमा कर देना, मार्की में घुस जाना और इतनी शिद्दत से फायरिंग करना, हर शख्स जो है वो इस हवाले से बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये अफसोसनाक वाकया और सानिया किस तरह से हो गया। अब इनका कहना है कि आला हुकाम, खासतौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस वाकये का नोटिस लें, और नोटिस लेने के बाद इन मुल्ज़िमान को करार वाकया जो है वो सजा दिलवाई जाए, इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से पुलिस के हवाले से उनका कहना है कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन अब तक जो FIR में मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, जो जिन्होंने ये वारदात की है, वो नहीं पकड़े जा सके। अलबत्ता पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है। इसमें जो अपडेट्स हैं उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। ये वो पस मंजर है, ये वो घर है जहाँ पर लोग अब अफसोस करने के लिए 4 पहियों पे बैठे हैं, और यहाँ पर फातिहा ख्वानी की जा रही है। और 2 रोज कबल यहाँ पर खुशियों की शहनाइयाँ गूंज रही थी, और अब ये घर जो है वो मातम में तब्दील हो चुका है। वालिदैन वो बड़े परेशानी में है, ख़वातीन बहुत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ अचानक से ये हो क्या जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दिलवाए।